हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1G स्टार्ट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो बेसिकली सारी ही वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि कैसे किस तरीके से हम एक अच्छी अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 मीटर एंड 3 होल 3/10 मीटर आर कट ऑफ। आपसे कह रहा है कि एक 11 मीटर की रोप है, टोटल 11 मीटर की रोप है, और इस 11 मीटर की रोप में से आपने 2 पीस कट करे हैं। पहला पीस जो है वो है 2 होल 3/5 मीटर का, और जो दूसरा पीस है वो है 3 होल 3/10 मीटर का। तो आपसे पूछ के रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। बची हुई रोप की लंबाई बता दो, लेंथ बता दो। तो क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ जो है 11 मीटर में से इन दोनों लेंथ को ऐड करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप। कितनी हो जाएगी, 11 में से हम दोनों पीस जो कि 2 होल 3/5 है और 3 होल 3/10 है, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 11 माइनस, इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 और 3 13। सिमिलरली 10 3 ज़ा 30, 30 और 3 33। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 1 5 10 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आ जाएगा इनका 10। ठीक है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 10। 1 की टेबल में 10 आता है 10 टाइम्स, तो 11 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 110 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, 13 2 ज़ा 26 हो जाएगा। और 10 की टेबल में 10 तो आता ही 1 टाइम्स, तो सिंपली 33 लिख देंगे। अब 110 में से 26 और 33 माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 50, आई थिंक 59, यस। ठीक है, अब 110 में से 59 माइनस जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5, 51/10। मिक्स फ्रैक्शन में कर लीजिए इसको कन्वर्ट, तो 10 5 ज़ा 50, आंसर आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा रिमाइंडर है, बीच में क्वोशंट और नीचे डिवाइजर। आंसर आ गया 5 होल 1/10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A drum full of rice weight 40 whole 1/6 kg. If the empty drum weight 13 whole 3/4 kg, find the weight of the rice in the drum. एक ड्रम की बात चल रही है। एक ड्रम है और उस ड्रम का जो वेट है, अगर हम उसको राइस से फिल कर दें, चावल से फिल कर दें, तो टोटल वेट कितना होता है उसका, 40 होल 1/6। ये कब है, जब पूरा चावल से वो फुल है। ठीक है, और उसी ड्रम को अगर हम एम्प्टी वेट करें, खाली है जब वो, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 13 होल 3/4 kg। तो क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द वेट ऑफ द राइस इन द ड्रम। तो बताओ ड्रम के अंदर कितनी राइस होगी। तो क्या करेंगे हम, टोटल जब राइस होता है, राइस होती है उसमें, और ड्रम के साथ अगर हम टोटल वेट करते हैं तो टोटल वेट आता है 40 होल 1/6, और बिना राइस के जब हम वेट करते हैं तो 13 होल 3/6। तो हम क्या करेंगे, टोटल वेट में से अगर हम एम्प्टी ड्रम का वेट माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा राइस का वेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वेट ऑफ राइस। वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू, टोटल वेट कितना है 40 होल 1/6 में से हम माइनस कर देंगे 13 होल 3/4 kg। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 40 इंटू 6 कितने होते हैं, 240, 240 प्लस 1 240, 1/6
एंड 13 फोर ज़ा 52, 52 और 3 55 अपॉन 4। तो आंसर आ जाएगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम ऑफ 6 and 4 इज 24। तो एलसीएम ले लेंगे 24। 6 की टेबल में 24 आता है 4 टाइम्स, तो हम 241 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और 4 की टेबल में आता है 6 टाइम, तो 55 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 4 1 ज़ा 4 एंड 24 4 ज़ा होता है 96, माइनस 5 6 ज़ा 30 का 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 3 33 अपॉन 24। अब 964 को 330 में से माइनस जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 634 अपॉन 24। इन्हें हम डिवाइड कर लेते हैं, ये कैंसिल भी हो जा रहे हैं 2 से, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो 317 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 ज़ा होता है 24, कितना बचेगा 7 77, ये आ जाएगा 5 ऊपर, क्वेश्चन बीच में और नीचे डिवाइस। 26 होल 5 अपॉन 24 kg, ये आएगा हमारे बचे हुए चावलों का वजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं। तो वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स weighing 19 whole 1/3 kg, 8 whole 1/9 kg एंड, अच्छा, एक बास्केट है जिसमें 3 तरीके के फ्रूट्स रखे हुए हैं। एक बास्केट है जिसमें 3 तरीके के फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब इन 3 तरीकों के जो फ्रूट्स रखे हैं उनका टोटल वेट कितना बोला उसने, 19 whole 1/3 kg। ये टोटल वेट है, जिसमें से ये पहला फ्रूट है, ये दूसरा फ्रूट है और ये तीसरा फ्रूट है। कह रहा है कि 8 whole 1/9 kg ऑफ दीज आर एप्पल्स। इनमें से पहला जो फ्रूट है वो है एप्पल्स, जो कि है 8 whole 1/9 kg का। फिर बोलता है इतने kg आर ऑरेंजेस। सेकंड फ्रूट कौन सा है, 3 whole 1/6 kg ऑरेंजेस हैं, ये एप्पल था। एंड द रेस्ट आर द पियर्स, बचे हुए कौन है, पियर्स हैं। तो व्हाट इज द वेट ऑफ द पियर इन द बास्केट, पियर का वेट बताओ कितना होगा। तो सिंपल है, टोटल वेट जो है बास्केट का, उसमें से हम इन दोनों का वेट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल वेट ऑफ पियर्स, या सिंपली लिख देते हैं वेट ऑफ पियर्स। वेट ऑफ पियर्स इज इक्वल टू, टोटल वेट कितना है 19 whole 1/3 में से एप्पल का वेट 8 whole 1/9 और दूसरे कौन थे, ऑरेंजेस, जो कि हैं 3 whole 1/6। इनका वेट हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। 19 3 से कितना होता है 57, और 57 और 1 क्या होते हैं 58 अपॉन 3, माइनस 8 9 ज़ा 72 एंड 1 73/9, 6 3 ज़ा 18 एंड 1 19 अपॉन 6। एलसीएम 3 9 6 का एलसीएम कितना आएगा, निकाल लेते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो निकाल लो। 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। ठीक है, तो कितना आ गया एलसीएम, 3 3 2, 3 2 3 9, 9 2 ज़ा 18, तो एलसीएम आ गया 18। अब 3 की टेबल में 18 कहाँ आता है, 6 टाइम्स, तो 58 की 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 की टेबल में 2 टाइम्स, तो 73 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 6 की टेबल में कहाँ आता है 3 ज़ा, तो 19 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो 58 की 6 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 8 6 ज़ा 48 का 4 कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड 4 34। ऐसे ही ये आ जाएगा 146 और ये आ जाएगा 57। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो 348, 7 और 6 13 का 1 कैरी, 10 और 2। 348 में से जब हम 203 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, 4 एंड 1 अपॉन 18, 145 अपॉन 18। जब आप डिवाइड करोगे तो बताओ जल्दी से कितना आएगा इसको। 18 8 होता है 144, तो बचेगा 1। तो जो रिमाइंडर होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं, तो 1 ऊपर आ जाएगा, क्वेश्चन बीच में आ जाएगा और डिवाइजर नीचे आ जाएगा। तो इतने केजी आंसर हो गया। इतना केजी वजन किसका था? पियर्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On one day, a rickshaw puller earned 160 rupees out of his earning. एक दिन क्या हुआ, एक रिक्शा पुलर जो रिक्शा चलाते हैं उन्होंने एक दिन क्या करा, 160 रुपये कमाए। ठीक है, आउट ऑफ हिज अर्निंग, उसमें से जो भी उन्होंने अर्निंग करी थी उस अर्निंग में से उन्होंने क्या करा, 26 होल 3/5 चाय पे खर्च कर दिए और 5 होल 150 होल 1/6 उन्होंने खाने पे और 16 होल 2/5 उन्होंने रिक्शा के रिपेयर्स में खर्च कर दिए। तो पूछ रहा है क्या, हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, कितने पैसे उसने बचाए। तो क्या करेंगे, टोटल मनी जितना भी उसने कमाया था उसमें से सारे खर्चे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड, कितना खर्चा हुआ पहले हम ये पता कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 26 होल 3/5, 50 होल 1/2 और 16 होल 2/5 इन्हें ऐड कर लेते हैं। तो 26 5 से कितना होता है, 5 6 30, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 133 अपॉन 5, 101 अपॉन 2 एंड 16 5 से होता है 80, 82/5। एलसीएम आ जाएगा इनका 10, तो 133 की मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी तो 266, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करनी होगी तो 505 एंड 5 की 2 से तो 8 2 16। इन्हें ऐड कर लेते हैं, 5 6 15 आ जाएगा, ये 1 कैरी, 13 1 कैरी, 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, इतना खर्चा हो गया टोटल। अब टोटल मनी कितने स्पेंड करे थे और कितने अर्न करे थे, 160। तो मनी सेव, कितना मनी उसने सेव करा है, कैसे करेंगे, टोटल जितना कमाया था उसमें से टोटल जितना उसने स्पेंड कर दिया वो माइनस कर देंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 10, 1600 माइनस 935। जब आप 1600 में से 935 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, बताओ जल्दी से। 15 में से 9 गए, 665 अपॉन 10। ठीक है, और 665 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 66.5 रुपीज़, या फिर आप इसे और क्या लिख सकते हैं, 66 होल 1/2 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। तो टोटल जितना भी उसने कमाया था उसमें से हमने सारी स्पेंडिंग क्या कर दी, माइनस कर दी। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लोथ एट 63 होल 3/4 मीटर पर मीटर। आपको क्या पता करना है, आपको कॉस्ट निकालनी है। किसकी कॉस्ट निकालनी है, कितने मीटर क्लोथ की, 3 होल 2/5 मीटर क्लोथ की आपको कॉस्ट निकालनी है। और क्लोथ की कॉस्ट का रेट कितना है, 63 होल 3/4 पर मीटर दे रखा है, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है। तो आपको टोटल कॉस्ट बतानी है इसकी कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लिख देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू 1 मीटर की जो कॉस्ट है उसको हम टोटल कपड़े से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 होल 2/5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 63 होल 3/4 से। तो 5 3 से 15, 15 और 2 17 अपॉन 5 इंटू ये आ जाएगा
12 और 3 15 का एक कैरी 25/4। ठीक है, 5 से कैंसिल होता है ये 51 टाइम्स, बस और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 1 17 का 1 कैरी, 17 5 कितने होते हैं 85 और 1 86/4। डिवाइड कर लो इसको जल्दी से, 86 867 आएगा, मैंने गलत बोल दिया। तो 4 2 8 6 4 1 4 एंड 4 6 24। तो कितना आया 3 होल 3 ऊपर आ जाएगा, 216 बीच में और नीचे आ जाएगा 4। इतने कॉस्ट है, तो कॉस्ट है तो कैसे लिखेंगे, रुपीज में लिखेंगे, आंसर हो गया। A car is moving at an average speed of 6 whole 2/5 किलोमीटर पर आवर। एक कार है, उसकी एवरेज स्पीड दे रखी है आपको और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन इतने आवर। तो बहुत सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमें सिंपली स्पीड की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 होल 2/5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 6 होल 1/4 से। तो आप ये कर लेना, ठीक है, इससे बहुत सिंपल है, सिंपल मल्टीप्लाई होगी तो ये काम आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इतने मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर वाइड। आपको लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, और हम सब जानते हैं एरिया जो होता है रेक्टेंगुलर पार्क का कितना होता है, किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। उसकी लेंथ की मल्टीप्लाई हम ब्रेथ से कर देते हैं, तो 36 3 होल 5 की मल्टीप्लाई हम 16 होल 2/3 से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप करके देखना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 610 मीटर स्क्वायर। ट्राई करिएगा, नहीं आया तो मेरे को कमेंट करिएगा नीचे, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर्स 8 होल 1/2 मीटर्स। एक स्क्वायर शेप की ज़मीन है और उसका हर एक साइड कितनी है 8 होल 1/2 मीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है बता दो जल्दी से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या फिर साइड का स्क्वायर बोल देते हैं हम। और साइड हमें गिवन है 8 होल 1/2, तो 8 होल 1/2 की मल्टीप्लाई 8 होल 1/2 से कर लेंगे। तो 8 2 16 एंड 1 17/2 इंटू 17/2 289/4। इसे आप डिवाइड कर लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ 72 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर, करके देखना। नहीं हो कमेंट सेक्शन खुले हैं आपके लिए, जब चाहो तब कमेंट कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तुम क्या जानो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। 1 लीटर पेट्रोल इतने रुपए का है, इस तो बहुत टाइम पहले किसी ज़माने में हुआ करता था, अब तो नहीं है। तो आपको बताना है कि 34 लीटर ऑफ पेट्रोल कितने का होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 34 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 63 की मल्टीप्लाई 63 होल 3/4 की मल्टीप्लाई 34 से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 3 12 13 14 15 का एक कैरी 25/4 इंटू 34। ठीक है, 2 2 2 17। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2167 होल 1/2 रुपीज़। कॉस्ट पूछ रहा था तो रुपीज़ में आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2167 होल 1/2 रुपीज़। इसे करके देख लेना एक बार, ये भी बिल्कुल वैसी है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है, इसमें ट्राई करिएगा, सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर इन एन आवर। एक एरोप्लेन 1 घंटे में इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन इतने आवर्स। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। 1
घंटे में 1020 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 4 होल 1/6 क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आप कर लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/2 मीटर ऑफ क्लोथ इज दिस। इतने मीटर कपड़े की कीमत ये दे रखी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर आपको फाइंड करनी है। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा वैल्यू की चीज़ की कीमत दी जाए और एक की पूछ ली जाए तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 5 चॉकलेट हैं 50 रुपए की, तो बताओ एक चॉकलेट कितने की होगी। जल्दी से आंसर बताओ, एक चॉकलेट कितने की होगी। ऑब्वियसली 10 रुपए की होगी। कैसे पता करा, 50 को 5 से डिवाइड करके। ठीक है, जब भी हम किसी एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लिख लेंगे। 1 मीटर क्लोथ इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितनी है 166 1/4 डिवाइडेड बाय 3 1/2 से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 65 आएगा, यहाँ 66 आएगा आई थिंक। 6 4 24 2 कैरी 16 4 64 इंटू 665/4 और ये आ जाएगा 3 2 6 और 1 7/2। तो हमें पता है जब भी डिवाइड का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट नंबर जो होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट नंबर कौन है हमारा, 7/2 है। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, बताओ जल्दी से। 7 1 7 7 9 63 बचेगा 3 7 5 35 तो 95/2 डिवाइड कर लेना। तो 2 4 8 2 7 14 1/2 ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर हैज कट इनटू 26 पीसेस। एक कॉर्ड है, इसको हमने 26 पीसेस में कट करा है और सारे पीसेस की लंबाई जो है वो बराबर है। और इस पूरी कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 71 होल 1/2। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पीस। हर एक पीस की लेंथ बता दो कितनी होगी। तो अब वही चीज़ है, जब भी ज़्यादा के बारे में इंफॉर्मेशन दे और एक के बारे में पूछ ले तो हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 71 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 26। तो 71 इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 143/2 डिवाइडेड बाय 26। अब मुझे बताओ कि 143/2 है तो डिवाइड का साइन जब हम हटाएंगे तो क्या आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/26। 13 1 13 1 13 2 तो 11/4 इसे डिवाइड कर लेना। 4 2 8 एंड 3 होल 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 मीटर एक पार्ट की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एरिया ऑफ अ रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। इफ इट्स ब्रेथ इज दिस, व्हाट इज द लेंथ। हमें एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रूम। अच्छा, यहाँ पे ब्रेथ दे रखा है, लेंथ दे रखा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा रूम की बात चल रही है, किस शेप के रूम की बात चल रही होगी। रेक्टेंगुलर शेप के बारे में हो रहा है यहाँ पे बात चल रही है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ बोला उसने। एरिया ऑफ रूम कितना दिया है, 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। और एरिया होता कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और हमें लेंथ तो निकालनी है, ब्रेथ हमें पता नहीं, तो ब्रेथ की जगह हम लिख देते हैं 5 होल 7/6। हमें ब्रेथ पता है तो 65 1/4। तो यहाँ से लेंथ कितनी आ जाएगी, 65 1/4। ये जब चीज़ राइट साइड में जाएगी तो क्या बन जाएगी, डिवाइड बन जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 5 होल 7/6 सॉल्व कर लेना आप। ये आ जाएगा 5 4 20 और 2 कैरी 6 4 24 25 26 डिवाइडेड बाय 87/16।
इसे सॉल्व कर लेना आप खुद, ठीक है। डिवाइड जब आप करेंगे इसको, तो मैं कर ही देता हूँ, चलो इसको भी 16/87। अब 87 की टेबल में 3 टाइम्स जाता है ये एग्जैक्ट, अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये 4 टाइम्स चले जाता है, तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 12, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The product of two fractions is this. If one of the fractions is this, find the other. Same question है, other fraction क्या होगा? दो फ्रैक्शन की प्रोडक्ट दे रखी है हमको 9/3/5, जिसमें से एक फ्रैक्शन दिया उसने 9/3/7। दूसरा फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इसको हम राइट साइड ले जाएंगे डिवाइड में, तो 9/3/5 डिवाइडेड बाय 9/3/7। इसे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। खुद सॉल्व करना, ट्राई करना, और आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा कि कितना आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़। इफ देयर आर 240 गर्ल्स, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। आपसे कह रहा है कि एक स्कूल में 5/8 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, टोटल स्टूडेंट्स का 5/8 बॉयज़ हैं और 240 गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ बता दो कितने होंगे। तो हमें नहीं पता कि टोटल बॉयज़ और टोटल बच्चे कितने हैं, पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कह रहा है टोटल का 5/8। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट्स बनेंगे कैसे? जब हम बॉयज़ को गर्ल्स में जोड़ देंगे तो हमें टोटल मिलेगा, है कि नहीं? तो बॉयज़ की संख्या कितनी है? टोटल का 5/8, तो 5/8 ऑफ टोटल ऐसे लिख सकते हैं। और गर्ल्स की संख्या कितनी है? 240, और टोटल बच्चे कितने हैं? x। तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ये x इधर ले आएंगे और 240 इधर ले जा रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और 240 को यहीं पे रहने देते हैं। तो 240 इज इक्वल टू, जब पूरी चीज़ राइट में जाएगी तो माइनस में चले जाएगी। आई होप ये पता होगा आपको। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 240। 8 इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई में आएगा, 8x में से 5x गए 3x, 240 इंटू 8/3 इज इक्वल टू x। 3 नीचे आ जाएगा, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 88 ज़ा कितना हो गया? 160 नहीं, 88 ज़ा होता है 640। तो हमारे टोटल बच्चे कितने स्कूल में? 640 है, तो टोटल तो आ गए 640। अच्छा गर्ल्स कितनी थी? गर्ल्स थी 240। तो बताओ बॉयज़ कितने रह गए? क्या करेंगे, इनको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो 400 आ जाएंगे हमारे बॉयज़, ठीक है। आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट। एक बुक का इतना पार्ट रीड करने के बाद इतने पेजेस बच जाते हैं, तो बताओ बुक में कितने पेजेस थे। सेम क्वेश्चन है, लेट द नंबर ऑफ पेजेस बी x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल पेजेस कितने थे? x थे, तो हम क्या करेंगे, एक बात बताओ, अब मुझे रीड कितना करा उसने? 7/9, और 40 पेजेस बच गए, तो पेजेस लेफ्ट कितने हैं? 40। अब बचे हुए पेजेस कैसे निकालोगे? टोटल पेजेस में से जितने पढ़ लिए वो माइनस करके आएंगे 40। टोटल पेजेस कितने थे? x। पढ़े कितने? 7/9, तो 7/9 हमने पढ़ लिया, किसका पढ़ा? टोटल का। तो टोटल का 7/9 कितना हो जाएगा? 7/9x। इतना हमने रीड कर लिया, ये था टोटल। तो टोटल में से जब हमने रीड करा हुआ पार्ट हटा देंगे तो हमें बचा हुआ पार्ट मिलेगा।
आई होप समझ में आ गया होगा। टोटल में से हम रीड करा हुआ पार्ट हटा देंगे तो हमें बचा हुआ पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। 2x/9 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 40/9, 40 इंटू 9। तो 2x इज इक्वल टू 360, x इज इक्वल टू 360/2, x आ जाएगा 180। 180 क्या आया? ये 180 आया टोटल पेजेस, जो कि वो पूछ भी रहा था, है ना। टोटल पेजेस पूछ रहा था आपसे, तो वो आ गया आंसर 180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता हैड 300 रुपीज़। रीता के पास कितने पैसे हैं? 300 रुपये हैं। शी स्पेंड 1/3 ऑफ हर मनी ऑन नोटबुक्स एंड 1/4 ऑफ द रिमाइंडर ऑन स्टेशनरी आइटम। ध्यान से पढ़ना। उसने 300 रुपये थे उसके पास, उस 300 रुपये में से उसने 1/3 नोटबुक पे स्पेंड करें। ठीक है, तो मैं इसको सही से लिखता हूँ। सबसे पहले तो टोटल मनी कितने थे उसके पास? टोटल मनी 300। मनी स्पेंड ऑन नोटबुक्स, मनी स्पेंड ऑन नोटबुक्स कितना? 1/3 ऑफ हर मनी, मतलब 1/3 ऑफ 300 कितना हो जाएगा? ये 100। तो 100 रुपीज़ उसने कहाँ खर्च कर दिए? नोटबुक्स पे खर्च कर दिए। तो कितने पैसे बचे? मनी लेफ्ट 300 में से हम 100 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया? 200 रुपीज़ आ जाएगा। अब इन 200 रुपये का बचे हुए का उसने 1/4 क्या करा? स्टेशनरी पे खर्च करा। लिख देंगे मनी स्पेंड ऑन स्टेशनरी कितना? इन 200 रुपये का कितना? 1/4, तो 1/4 ऑफ 200, तो 4 5 जा 20, तो 50 रुपये उसने स्टेशनरी पे खर्च कर दिए होंगे। तो कितने पैसे उसके पास बचे? बताओ कितने पैसे बचे? लिख देंगे मनी लेफ्ट 200 में से 50 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 150 रुपीज़ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित अर्न्स 32,000 पर मंथ। अमित एक महीने में 32,000 रुपीज़ कमाता है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल इनकम कितनी है। टोटल इनकम कितनी है? 32,000। इनकम उसने फूड पे कितनी खर्च करी? तो लिख देंगे मनी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मनी स्पेंड ऑन फूड। खाने पे कितना खर्च करा? टोटल का 1/4, तो 1/4 ऑफ टोटल, मतलब 32,000 का 1/4 जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़ उसने खाने पे खर्च कर दिए। फिर बोला 3/10 ऑफ द रिमाइंडर, बचे हुए का 3/10 उसने हाउस रेंट पे खर्च करा है। बचा हुआ निकालना पड़ेगा। लिख देंगे मनी लेफ्ट, मनी लेफ्ट थे कितने? 32,000। खर्च कितने कर दिए अभी तक? 8,000। तो कितने बचे? बता दो जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। 24,000। वेरी गुड, मैंने आपकी बात सुन ली। 24,000 बच गए। ठीक है, अब इसका 3/10 उसने हाउस रेंट पे निकाला, तो लिख देंगे मनी स्पेंड ऑन हाउस रेंट। कितना? 3/10, तो 3/10 ऑफ 24,000। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 7,200 रुपीज़। ठीक है,
5/21 ऑफ द रिमाइंडर, फिर से बचा हुआ निकालना है तो लिख देंगे मनी लेफ्ट, अगेन मनी लेफ्ट। पहले कितने थे उसके पास, 24,000 रुपये थे, में से 7200 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे आ जाएगा कितना बताओ। इसे कर ही लेते हैं, फालतू में मिस्टेक हो जाएगी नहीं तो। 7200 माइनस करेंगे तो 3, तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। 3 4 5 6 7, हाँ 16 बच जाएगा। तो 16,800 रुपीज़ उसके पास बचे हुए का 5/21 उसने एजुकेशन पे निकाला है, तो मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन। EDU लिख देता हूँ मैं इसको। तो 5/21 ऑफ 16,800, 21 की टेबल में डायरेक्ट जाता है ये 8 टाइम्स 00, 5 8 40, तो 40 मीन्स 4,000 रुपीज़ उसने कहाँ खर्च कर दिया, एजुकेशन पे खर्च कर दिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, कितने पैसे बचे हैं, तो लिख देंगे मनी लेफ्ट। फाइनली कितने पैसे बचे उसके पास, तो 16,800 में से 4,000 माइनस कर लो तो आ जाएगा 12,800 रुपीज़। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखना, नहीं आया तो अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है केस स्टडी के क्वेश्चनों में, बिल्कुल आ सकता है ये। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ एजुकेशन में कितना खर्च करा, आपसे पूछ सकता है हाउस रेंट में कितना खर्च करा, आपसे पूछ सकता है फूड पे कितना खर्च करा, ऐसे 3-4 क्वेश्चन बना देगा तो ये क्वेश्चन केस स्टडी का बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ 3/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स इट्स 2/7/44, कह रहा है कि 3/5 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर की बात चल रही तो लिख देते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब 3/5 उस नंबर का, एक्सीड्स इट्स 2/7, अपने उसी के 2/7 करने पर जो भी आता है, और जो भी 3/5 उस नंबर का करने पर आता है वो जो है वो इससे बड़ा है। कितना बड़ा है, 44 बड़ा है। अब मेरे सिंपल सी एक चीज़ का जवाब देना आप, मैं बोलूँ कि 5 एक्सीड्स 2/3, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा कि 5 एक्सीड्स 2/3, क्या मतलब है इसका, 5 2 से बड़ा है, कितना बड़ा है 3, तो 3 कैसे आया होगा, इनको माइनस करके आया होगा, समझ रहे हो। मैं बोलूँ कि 8 एक्सीड्स 5/3, तो 8 5 से 3 ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा, 8 में से 5 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, समझ रहे बात को। तो जब भी एक्सीड्स लिखा होता है हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। सिंपल सा इसका एक आसान तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, उस नंबर का पहले 3/5 निकालेंगे, फिर 2/7 निकालेंगे, जहाँ पे एक्सीड लिखा है वहाँ माइनस लगा देंगे बीच में। ठीक है, और जो भी आंसर हमें दे रखा है 44 वो हम राइट साइड में लिख देंगे। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 7 का एलसीएम होता है 35, 5 7 ज़ा तो 7 3 ज़ा 21x हो जाएगा, 7 5 ज़ा तो 5 2 ज़ा 10x हो जाएगा। ठीक है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 21x में से 10x गए तो 11x, तो 11x कितना आ जाएगा, 44 इंटू 35, यहाँ से x निकाल लेंगे, 44 इंटू 35/11, 11 से 4 टाइम्स कैंसिल, 35 4 ज़ा कितने होते हैं 140, आई थिंक यस 140 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एट अ क्रिकेट टेस्ट मैच 2/7 ऑफ द स्पेक्टेटर्स वर इन कवर्ड प्लेस। एक क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें हमने टोटल स्पेक्टेटर्स, कहते हैं ऑडियंस जो देखती है उस मैच को, टोटल का 2/7 कवर्ड प्लेस पे बैठा हुआ है। ठीक है, वाइल इतने वर इन ओपन, ओपन में कितने लोग बैठे हुए हैं, इतने,
बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स कितने होंगे, तो लिख देंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स बी एक्स। मान लेते हैं कितने हैं, एक्स है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्रिकेट टेस्ट में स्पेक्टेटर्स का 2/7 कवर्ड पे बैठा हुआ है और इतना ओपन में बैठा हुआ है। इसका मतलब टोटल कितने थे, एक्स। तो जो कवर्ड होंगे और जो ओपन होंगे उनको मिला के तो बना होगा एक्स। भाई टोटल लोग कितने होंगे, कुछ कवर्ड में बैठे होंगे कुछ ओपन में बैठे होंगे, सबको मिलाओगे तभी तो एक्स आएगा। तो कवर्ड में कितने बैठे थे, 15,000 और ओपन में कितने बैठे थे, टोटल का 2/7। समझ में आ गई बात। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 15,000 इज इक्वल टू, इसे राइट साइड में ले जाओ, x माइनस 2/7 ऑफ एक्स। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7, 1 की टेबल में 7 आता है 7 टाइम्स, तो 7x माइनस का 2x, 5x अपॉन 7 और इक्वल में क्या चल रहा है 15,000। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 7 चले जाएगा राइट साइड में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से x आ जाएगा 15,000 इंटू 7 अपॉन 5। 5 से कैंसिल हो जाएगा ये, 5 3 7 3 21, तो 21,000 आंसर। 21,000 लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठे होंगे। तो आज की सीरीज़ में हमने 20 क्वेश्चन करें टोटल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है वीडियो को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में और एक नई एक्सरसाइज के साथ। हैव अ नाइस डे और लगे रहिए, मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।